हरे कृष्णा। हमारे आज के इस पुराणों के पन्ने में हम आज विशेष चर्चा करने वाले हैं। संसार में लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं और वो है धन की कामना। लक्ष्मी जी कैसे प्राप्त होंगी, कहां रहती है लक्ष्मी जी? लोगों के मन में प्रश्न आता है, शायद दीपावली पे पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। लेकिन आज हम ब्रह्मवैवर्त पुराण के माध्यम से संशय को मिटा देना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी कहां रहती है, किसके पास रहती है। आइए सुनिए ब्रह्मवैवर्त पुराण का अद्भुत श्लोक, जिसमें कहा, नारायण और नारद मुनि के संवाद में आता है। कहते हैं, यत्र प्रशंसा कृष्णस्य तद्भक्तस्य पितामह साचा कृष्ण प्रिया देवी तत्र तिष्ठति संततम। तो यहां पर कहा गया है इस ब्रह्मवैवर्त पुराण के संवाद में, यत्र प्रशंसा कृष्णस्य, जिस जगह पर, जिस घर में कृष्ण का कीर्तन होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जहां पर कृष्ण की प्रशंसा होती है, ओ कृष्ण आपके गुणों को गाया जाता है। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह राधे राधे गोविंद सर्व कारण कारणम, ऐसे कृष्ण की कीर्ति, उनके यश को गाया जाता है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा, यत्र प्रशंसा कृष्णस्य, जहां कृष्ण की प्रशंसा होती है, तद भक्तस्य पितामह, और उनके भक्तों की प्रशंसा होती है। वहां पर भक्त रहते हैं, उस घर में प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं होता। कृष्ण भक्त गोपाल सेवा करते हैं, राधा कृष्ण सेवा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, जगन्नाथ की सेवा करते हैं। जिस घर में ऐसा होता है तो वहां पर नारायण कहते हैं, सचा कृष्ण प्रिया देवी, वो कृष्ण प्रिय देवी को बड़ा प्रिय है। ये देवी जो है लक्ष्मी जी नारायण की प्रिया है, कृष्ण की प्रिया है। लक्ष्मी जी को भी श्री जी कहते हैं और श्रीमती राधा रानी को भी श्री जी कहते हैं। सहस्त्र लक्ष्मियां राधा रानी से प्रकट होती है संसार में। ये जो श्री जी हैं, आप बरसाना जाएंगे तो कहेंगे श्री मंदिर, राधा रानी के मंदिर को श्री, श्री यानी कि लक्ष्मी धन। तो जहां पर राधा कृष्ण की सेवा होती है, जहां पर लक्ष्मी जी को देखता है कि यहाँ कृष्ण भक्त रहते हैं, कृष्ण भक्तों का गुणगान होता है, कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है, कृष्ण भक्ति का पालन होता है, सचा कृष्ण प्रिया देवी तत्र तिष्ठति संततम, हमेशा सततम रूप से लक्ष्मी जी उसी घर में विराजमान होती हैं जहां पर नारी का सम्मान होता है, जहां पर जो तंत्र मंत्र नहीं किए जाते, जहां पर लूट खसोट नहीं की जाती है, जहां पर गंदे काम नहीं किए जाते हैं, वहीं पर लक्ष्मी जी रहती है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है दुराचारी व्यक्ति के घर में रहना। कई बार हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े लोग, मन में प्रश्न आता है कि डॉन होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, लूट मार करने वाले बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, घोटाले करते हैं, उनके पास कैसे लक्ष्मी जी रह जाती है? तो लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला। क्या नाम है? चंचला। लक्ष्मी जी चंचला है। तो चंचला लक्ष्मी जी उनके घर पे रहती तो है, लेकिन कुछ काल तक रह करके उनको बर्बाद करके अंत में बैंक करप्ट करके जाती है। पुलिस स्टेशन में उनको जब्त कर लिया जाता, सीबीआई जेल में पहुंचा करके फिर निकलती है लक्ष्मी जी वहां से बाहर, ऐसे नहीं छोड़ देती। लेकिन जो भक्त होते हैं वहां पर सततम, वहां स्थिरा हो जाती है लक्ष्मी। एक छोटी सी कथा आपको बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति थे, उनके घर में लक्ष्मी जी ने रात को स्वप्न दिया और कहा, सेठ जी मैं आपकी तिजोरी में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा है, मैं यही छोड़ करके जाना चाहती हूँ, मुझे यहां से कल चला जाना है। मैं, क्योंकि आपने बड़े सालों से मुझे पाल पोस करके रखा हुआ अपनी तिजोरियों में ताले डाल करके, इसलिए मैं आपको पहले इत्तला करना चाहती हूँ कि मैं कल में चली जाऊंगी। अब सेठ जी बड़े एकदम पसीना पसीना छोड़ गया स्वप्न देख के कि मेरी तिजोरी खाली हो जाएगी। इतना कंजूस था, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, अब ये कल मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, ये क्या हो रहा है, कैसा स्वप्न है? तो उन्होंने तुरंत अपनी एक बहू को बुलाया जो कि कृष्ण भक्त थी, नाम जप करती थी, कहा ये सजेशन देगी। तो उन्होंने तुरंत ही उस कृष्ण भक्त बहू को बुलाया। उसने कहा, देखिए पिताजी, कल सुबह तो लक्ष्मी जी चली जाने वाली है, तो इससे अच्छा है कि आप आज ही लक्ष्मी जी को किसी सेवा में लगाएं, यानी कि प्याऊ बावड़ी मंदिर, विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर निर्माण में अपने धन का इस्तेमाल कर लीजिए। कम से कम
लक्ष्मी चली जाएगी, लेकिन जहां आप दान दे रहे हैं वहां आपका सम्मान रहेगा, आपका नाम रहेगा, वहां पर आपको कृपा मिल जाएगी। क्योंकि अगर कल के बाद आपने सोचा तो फिर आपको ना कृपा मिलेगी ना नाम मिलेगा और लक्ष्मी तो चली जाएगी। तो पिताजी को बात समझ में आई और उनके ससुर जो थे उन्होंने उस धन को तुरंत ही 70% समाज सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, भंडारे में, प्रसाद वितरण में, पुस्तक वितरण में, गीता बांटने में, भागवत कथा आयोजन कराने में तुरंत सारा लगा दिया। और जैसे ही धन का इस्तेमाल लक्ष्मी जी ने देखा, कृष्ण प्रिया, मेरी जो कृष्ण प्रिया भाव से उन्होंने देखा कि कृष्ण की सेवा में लग रहा है, ओहो, लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती है अगर कृष्ण सेवा में धन को लगाया जाए। तो रात को फिर दोबारा स्वप्न आया। अब ससुर घबराए हुए थे, आज लक्ष्मी जी क्या बोलेंगे। लक्ष्मी जी ने बोला कि देखिए सेठ जी, मैं बड़ी प्रसन्न हूं, आपकी बहू क्योंकि कृष्ण भक्त है, उसने आपको सही गाइडेंस दिया है। अब मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैं सफोकेट हो रही थी, अब ये 70% जो बाहर चला गया, अब मुझे सांस लेने की जगह मिल गई है। अब आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी और अधिक मैं आपके घर में अपना विस्तार करूंगी, ताकि आप मुझे अधिक से अधिक कृष्ण सेवा में लगा सके। तो ये देखिए, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात है, ये कोई ऐसी नहीं कि हमने कथा सुना दी कोई स्टोरी ऑनलाइन से पढ़ करके। तो हमें जानना चाहिए, कृष्ण को कृष्ण सेवा में जब लक्ष्मी लगती है तो लक्ष्मी जी नारायण के साथ गरुड़ पर बैठकर आती हैं, जो कि बुद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को आप अकेले बुलाएंगे, उल्लू पर आएगी। आपके पास धन तो होगा लेकिन उसका दुरुपयोग होगा, मदिरा पान में, अय्याशी में व्यक्ति का धन चला जाएगा। और वहीं पर दूसरी ओर अगर कृष्ण भक्ति की सेवा में लगाएंगे तो स्थिरा हो जाती है चंचला की वजह। तो ये यहाँ पर नारायण ऋषि, भगवान नारायण और नारद मुनि के बीच का ये संवाद हमने आपसे चर्चा किया। आशा करते हैं आप अपने धन का सदुपयोग करेंगे और लक्ष्मी जी को स्थिरा बनाएंगे चंचला की वजह। हरे कृष्ण।